हेलो, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंस्टेंट। एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कोई व्यक्ति चेक इशू करता है, खासतौर पर जब ब्लैंक चेक इशू करता है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना है। केरला हाई कोर्ट ने ब्लैंक चेक को लेकर एक बहुत ही अच्छा जजमेंट पास किया है, उसके बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस सिचुएशन। नॉर्मली ब्लैंक चेक हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी को सिक्योरिटी के तौर पर चेक देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने बैंक से लोन लिया तो हम उसको ब्लैंक चेक इशू करते हैं, या किसी भी व्यक्ति को जब हम सिक्योरिटी के तौर पर चेक देते हैं तो हम उसको ब्लैंक चेक ही देते हैं नॉर्मली। ब्लैंक चेक में क्या होता है, हम उसमें अपना सिर्फ साइन करते हैं और उसमें ना ही डेट लिखा जाता है ना ही अमाउंट लिखा जाता है, सिर्फ सिक्योरिटी के पर्पज से आप उसको ब्लैंक चेक देते हैं। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को पेमेंट करना है, आपके ऊपर कोई लीगली लायबिलिटी है पेमेंट करने की कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप उसको भरा हुआ चेक देते हैं। उस पर्टिकुलर अमाउंट को भरकर साइन के साथ डेट के साथ आप उसको देते हैं। तो मतलब अब यहाँ पर बात क्लियर हो गई कि अगर किसी को सिक्योरिटी पर्पज से अगर आप चेक देते हैं तो आप उसको ब्लैंक चेक देते हैं, और किसी को पेमेंट करना होता है तो आप उसको जो है चेक को फिल करके, उस पर्टिकुलर अमाउंट को फिल करके डेट के साथ साइन करके आप उसको चेक देते हैं। लेकिन बात यहाँ पर आकर तब फंसती है कि जब आप किसी भी व्यक्ति को ब्लैंक चेक देते हैं सिक्योरिटी के पर्पज से, लेकिन वह व्यक्ति उस ब्लैंक चेक को मिसयूज कर लेता है और उस ब्लैंक चेक पर अमाउंट फिल करके डेट के साथ उसको बैंक में डाल देता है, तो इस सिचुएशन में जाहिर सी बात है कि वो चेक जो है बाउंस हो सकता है और इसका फायदा उठाकर वह व्यक्ति आप पर चेक बाउंस का केस कर सकता है। सो इन सभी चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना है, ये हम अभी समझेंगे। अगर आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को ब्लैंक चेक दे रहे हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि उस ब्लैंक चेक के रिगार्डिंग आपको एक एग्रीमेंट प्रिपेयर करवाना है, और उस एग्रीमेंट में आपको ये क्लॉज ऐड करवाना चाहिए कि आप उस ब्लैंक चेक को उस व्यक्ति को किस पर्पज के लिए दे रहे हो, ताकि वो इन फ्यूचर उस ब्लैंक चेक को मिसयूज ना करे। अब इसी चेक को लेकर केरला हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट पास किया है, इसके बारे में समझ लेते हैं। केरला हाई कोर्ट ने अभी रिसेंट में ही एक केस में, जिसका नाम है पीके उथुप्पू वर्सेस एनजे वर्गीस, इसमें बोला कि अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई चेक इशू किया है तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर कोई लीगली लायबिलिटी रही होगी, और उस लीगल लायबिलिटी को फुलफिल करने के लिए ही, मतलब कि पेमेंट देने के लिए ही उसने चेक को इशू किया है। तो यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई भी व्यक्ति चेक इशू करता है तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 139 में लीगली रिस्पॉन्सिबल होता है, या ये प्रिजम्पशन माना जाता है कि उस व्यक्ति को पेमेंट करना है, और जिस व्यक्ति को चेक इशू किया गया है, मतलब कि जो होल्डर है अब चेक का, उस व्यक्ति को जो है उस दूसरे व्यक्ति से जिसने चेक को इशू किया है उससे पेमेंट लेना है। तो ये नॉर्मली एक प्रिजम्पशन है जो कोर्ट भी मानकर चलती है, या नॉर्मली जो है अंडर सेक्शन 139 ये प्रिजम्पशन क्रिएट होता है कि अगर कोई व्यक्ति चेक इशू कर रहा है तो उसको पेमेंट करना है, जब तक वह व्यक्ति ये प्रूव ना कर दे कि उसने चेक दूसरे पर्पज के लिए यूज किया था। तो चेक इशू करते समय, स्पेशली जब आप ब्लैंक चेक इशू कर रहे हो, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि उस ब्लैंक चेक को कहीं मिसयूज ना कर लिया जाए और आपके प्रति सेक्शन 139 में एक प्रिजम्पशन क्रिएट ना हो जाए कि आपको पेमेंट देना था। तो इस प्रिजम्पशन से बचने के लिए आपको एक अग्रीमेंट प्रिपेयर करवाना है, जिस अग्रीमेंट में आपको ये प्रॉपरली लिखना है कि आप उस चेक को क्यों इशू कर रहे हो, किस पर्पज से आप जो है उस चेक को इशू कर रहे हो, ताकि आप सेक्शन 139 के प्रिजम्पशन से अपने आप को बचा सको। सो आई होप आपको बेसिकली क्लियर हो गया होगा कि जब भी आप चेक इशू कर रहे हैं तो आपको उस चेक के रिगार्डिंग एक अग्रीमेंट भी प्रिपेयर करवाना है, ताकि आप जो है लीगली लायबिलिटी से बच सके। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।